हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 6 का भूगोल। ये क्लास बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, TRE4, BPSC जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल के एग्जाम में अगर जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए संदर्भ में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने शुरू किया है क्लास 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़ना। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 6 को। इस क्लास 6 में देखिए ना, टोटल 6 चैप्टर है। ठीक है, और 6 चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्त देखिए, एक नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब कथन क्या है? तो बोल रहा है पूर्ण चंद्र यानी पूरा चंद्रमा लगभग 15 दिनों में एक बार देखा जाता है। नहीं दोस्त, पूरा चंद्रमा ना लगभग मतलब 15 दिनों पर नहीं, 1 महीने में एक बार देखा जाता है। ठीक है, कब? 1 महीने में, मतलब 30 यानी 27 दिन बोल सकते हैं। ठीक है, तो उतने दिनों पर, 15 दिनों पर नहीं दिखता है, तो ये गलत है। बोल रहा है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड है। तो बिल्कुल सही है। जो भी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में हैं, मतलब आसमान में रहती हैं और रात के समय चमकती हैं, वो सारे के सारे हम उनको कहेंगे क्या? खगोलीय पिंड कहेंगे। तो दूसरा सही है। बोला उपयुक्त में से कथन सत्य है। तो सत्य कथन कौन है? सिर्फ 2 है, एक तो गलत है क्योंकि 15 की जगह क्या होगा? 30 होगा। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है? सही कथन चुने। अब इसमें सही कथन कौन है वो चुनना है। तो बोला सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। देखिए दोस्त, ये होता है सूर्य। ठीक है, ये सन है और सन के ऐसे चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पे ना पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो क्या बोल रहा है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो देखिए, सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक होता है बुध। ठीक है, बुध के बाद कौन होता है? तो बुध के बाद होता है शुक्र, और शुक्र के बाद अपना होता है पृथ्वी। ठीक है, तो दूरी के अनुसार बुध पहले होगा, उसके बाद शुक्र होगा सेकंड नंबर पे, तीसरा कौन होगा? पृथ्वी होगा। तो ये पूछ रहा है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो जी हाँ, पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है? नहीं दोस्त, पृथ्वी ना छठा सबसे बड़ा ग्रह नहीं है, पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, कितना? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह है ना, वो है बृहस्पति। ठीक है, इसी अनुसार अपना पृथ्वी कितने नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है, छठा नहीं है। पृथ्वी का आकार गेंद के समान है? नहीं दोस्त, पृथ्वी ना ध्रुव की तरफ थोड़ा चपटी हुई है। तो इस संदर्भ में क्या होती है? तो पृथ्वी ऐसे होती है। ठीक है, मतलब अंडे के आकार की है, हम गेंद के आकार का नहीं बोल सकते। तीसरा भी गलत है। तो कोट के हिसाब से हमें सही कथन बताना है। तो सही कौन है? सिर्फ एक, यानी ओनली बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, कथन दिए गए हैं और उस पर विचार करना है। तो दोस्त कथन में क्या कह रहा है? 1 नंबर कथन है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। नहीं, अब ये होता है सन। ठीक है, और सन ऐसे है और इसके चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पे, कैसे, किस पथ पे? दीर्घ वृत्ताकार पथ पे, वृत्ताकार नहीं दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ वृत्ताकार क्या होगा? दीर्घ वृत्ताकार। सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस है। तो देखिए, सूर्य से दूरी जैसे सन होता है यहाँ, फिर सन के बाद सन के सबसे नज़दीक जो है वो ग्रह है बुध। ठीक है, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, ऐसे ही पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है कौन? बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है यूरेनस। ठीक है, और यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। तो वही बोल रहा है कि क्या सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति, शनि, यूरेनस होता है, फिर नेपच्यून होता है। तो मतलब पहले यूरेनस आएगा, बाद में नेपच्यून आएगा, इधर उधर कर दिया है। तो इस संदर्भ में ये भी गलत है। बोल रहा है सत्य कथन बताएं। तो दोनों गलत है, तो ना तो 1 और ना 2 सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। बोल रहा है निम्नलिखित ग्रह को उनके उपग्रह की संख्या से मिलान करें। मतलब किस ग्रह पे कितने उपग्रह यानी चंद्रमा कितने होते हैं। अब उपग्रह क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, ग्रह क्या है? तो जैसे सन है, सन के चारों तरफ, ठीक है, जो चक्कर लगाते हैं खगोलीय पिंड उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा, तब देखिए पृथ्वी जो होती है सूर्य की चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जब सूर्य की चक्कर लगाती है तो पृथ्वी क्या हो गई? ग्रह हो गई। लेकिन पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? मानिए यहाँ पृथ्वी है और जो सूर्य का चक्कर लगाती है, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, लेकिन इस पृथ्वी का चक्कर लगाता है कौन? सूर्य। पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो चंद्रमा किसका उपग्रह हो गया? पृथ्वी का। और पृथ्वी किसकी ग्रह हो गई? सूर्य की। तो जो सूर्य का चक्कर लगाए उसको ग्रह कहते हैं और जो ग्रहों का चक्कर लगाए उसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि किस ग्रह पे कितने उपग्रह हैं, इसके लिए आपको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। बोल रहा है नेपच्यून, नेपच्यून पे 16 उपग्रह है। ठीक है, 16। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 16 है। यूरेनस, यूरेनस में ना 28 को है। बृहस्पति पे सबसे ज़्यादा है 101 और मंगल पे कितना है? 2 है।
ठीक है, तो इस संदर्भ में एक का ए 2 3 4, 1 2 3 4 किस में है, ए ऑप्शन में, तो ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। बोल रहा है पृथ्वी की कथन दिए गए हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी से क्या होता है कि चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी भी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, और चंद्रमा क्या करता है, ये पृथ्वी के का चक्कर लगाता है। ठीक है, और पृथ्वी के चारों बगल घूमता है। तो जब पृथ्वी से हम चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई देता है, तो इसका कारण एक ये भी है। अब कारण क्या है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो ये इसका कारण, ये भी कारण है। ठीक है, तो इस संदर्भ में कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसका स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, कैसे स्पष्टीकरण है तो पढ़ के देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी से, ठीक है, क्या है, तो बोल रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। तो क्योंकि लगाने पे सीधा सीधा जवाब बन रहा है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये व्याख्या भी सही है, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब कथन दिए गए हैं, उपग्रह अपने ग्रह के साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं। देखिए ये होता है सूर्य, ठीक है, इसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो जैसे पृथ्वी भी चक्कर लगाता है, और पृथ्वी यहाँ है, ठीक है, चक्कर लगा के यहाँ आ गया, तो जैसे यहाँ चंद्रमा है, ठीक है, और ये चंद्रमा किसका परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा करता है। लेकिन पृथ्वी यहाँ आई तो भी चंद्रमा इसका परिक्रमा कर रहा है, यहाँ आई तो भी चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, यहाँ आई तो भी परिक्रमा कर रहा है। मतलब जब ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो उस संदर्भ में उपग्रह भी अपने ग्रह का चक्कर लगाते हुए उसकी परिक्रमा, मतलब जितने दिन में पृथ्वी परिक्रमा करता है उतने दिन में ग्रह भी परिक्रमा सूर्य का एक पूरा चक्कर कर लेते हैं। लेकिन वो जो परिक्रमा करते हैं वो सूर्य का नहीं करते हैं, वो अपने ग्रह करते हैं, लेकिन अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा कर लेते हैं। तो इस संदर्भ में एक सही होगा। दूसरा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। तो दोस्त 1/3 नहीं है, 1/4 है, तो ये गलत है। बोल रहा है असत्य है, तो असत्य कौन है, सिर्फ 2 है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किन ग्रहों से कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। तो बोल रहा है ऐसे ग्रह भी हैं, ठीक है, जिन पे मतलब कोई उपग्रह ही नहीं है। तो वो कौन से हैं, तो देखिए बुध एक ऐसा ग्रह है जिस पे कोई उपग्रह नहीं है। नेपच्यून नहीं, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। लेकिन देखिए नेपच्यून, तो नेपच्यून के पास ना 28 गो उपग्रह है, कितने 16 उपग्रह हैं नेपच्यून के बाद, और यूरेनस के पास 28 गो है। यूरेनस के पास 28 और नेपच्यून के पास 18 है। बुध और शुक्र के पास नहीं है। तो पूछ रहा है कि इनके पास नहीं है, तो बुध और शुक्र मतलब 1 और 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, कथन दिए गए हैं और उस पर विचार करना है। कथन 1 है, अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गच्छे की छाया को देखा जा सकता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि मतलब इस दिन देखा जा सकता है, वो बोल रहा है जैसे कि अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया देखा जा सकता है। तो अमावस्या के दिन नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस संदर्भ में क्या है, गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा जो है, ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का समान मापन होता है। तो ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन ही होता है। तो ये कथन सही है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। देखिए 1869 को नहीं, 1969 को रखा था। कब, 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा भी गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि कौन असत्य है, तो गलत बताना है। तो 1 गलत है और 3 गलत है, तो 1 और 3 सी ऑप्शन में, तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन दिए गए हैं और उस पर विचार करना है 9 नंबर पे। ठीक है, तो विचार करते हैं। बोल रहे आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक एवं गैस तरल पदार्थ के बने होते हैं। देखिए आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, लेकिन ये गैस तरल पदार्थों का नहीं बने होते हैं। ठीक है, ये किसके बने होते हैं, चट्टान और पर्वतों का बना होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा है, आंतरिक ग्रह केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। तो जी हाँ, दूसरा सही है, क्योंकि इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह है, लेकिन इसके बाद बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून वो सब बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, बोल रहा है बाह्य ग्रह पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर है। देखिए बाह्य ग्रह जो पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है वे चट्टानों से बने हैं। तो नहीं, वो चट्टानों से नहीं बने हैं, वो गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। तो तीसरा गलत है। बाह्य ग्रह में बृहस्पति आता है। जी हाँ, इन चारों के बाद बृहस्पति बचता है, तो वो आता है शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, तो सही कौन कौन है, 2 है और 4 है। अब पूछा है असत्य कौन है, तो असत्य 1 और 3 है। तो 1 और 3 ऑप्शन सी में है, तो यही गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन क्या दिए गए हैं, तो कथन है पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति और मंगल को पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति, देखिए बृहस्पति
आंतरिक ग्रह में नहीं आता है, ये बाह्य ग्रह है। पृथ्वी होता है, शुक्र होता है, मंगल भी होता है, बुध होता है, वो आंतरिक ग्रह होते हैं, लेकिन पृथ्वी बाह्य ग्रह है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चंद्रमा संख्या शनि और यूरेनस के पास है। तो देखिए सबसे ज़्यादा चंद्रमा ना शनि के पास नहीं है, सबसे ज़्यादा चंद्रमा बृहस्पति के पास है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चंद्रमा मतलब शनि के पास तो है, शनि के पास कितने हैं 285 के आसपास हैं, लेकिन इसके बाद यूरेनस के पास नहीं है। इसके बाद किसके पास है, तो इसके बाद बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के पास लगभग कितने हैं, तो 101 है। तो सबसे ज़्यादा शनि और यूरेनस नहीं है, सबसे ज़्यादा शनि और बृहस्पति के पास है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो बोल रहा सत्य कथन बताया, सत्य कौन हो जाएगा, न तो 1 और न 2, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। तो जी हाँ, 1/4 होता है, तो ये सही है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो पूछा क्या है, सत्य पूछा है कि असत्य, दोनों कथन सही है। अब पूछा है सत्य कथन बताया, तो 1, 2 दोनों यानी ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पर विचार करना है। कथन एक है केवल बृहस्पति शनि के चारों ओर छल्ले हैं। तो देखिए क्या होता है, केवल बृहस्पति और शनि के चारों ओर छल्ले नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बृहस्पति से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो देखिए पृथ्वी से जो ये छल्ले होते हैं ना, उनको शक्तिशाली दूरबीन से देखा जा सकता है, तो मतलब दूसरा सही है। बोला सत्य कथन बताएं, तो केवल 2 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंतरिक ग्रह जो सूर्य से बहुत नज़दीक है गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। नहीं, आंतरिक ग्रह जो सूर्य से नज़दीक है वो तरल और ठोस पदार्थों के बने होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है, चट्टानों के बने होते हैं, नहीं, वो गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं, तो ये भी गलत है। सत्य कथन पूछ रहा है, तो न तो 1 और न 2 यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कितना 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 13 नंबर प्रश्न है। हाँ 13 नंबर तो हो गया। 14 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। बोले उर्सा मेयर या बिग बेयर किस तरह की एस्ट्रोनॉमिकल कैटेगरी में आते हैं, तो ये नक्षत्र मंडल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। देखिए तो अब क्या होता है ना कि मतलब जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो क्या होता है कि अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता नहीं है, घटता जाता है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, गलत दिया गया है। दूसरा है पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। तो जी हाँ, ध्रुवों पर चपटे होने के कारण ना पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, वो चपटी है। ठीक है, तो कारण सत्य है लेकिन कथन गलत है। तो कारण सत्य है लेकिन कथन गलत है, किस में है, तो कथन एवं कारण सही है, दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसका आंसर केवल कारण सही है ना, तो कारण सही है, नहीं कारण डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन दिए गए हैं ग्रीनविच से पूरब के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। नहीं दोस्त, पीछे नहीं होता है, क्या होता है, आगे होता है ये। ठीक है, पूरब के स्थानों का समय आगे होता है और पश्चिम के समय का स्थान आगे नहीं, पश्चिम वाले समय का स्थान पीछे होता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में इधर का उधर देने की वजह से गलत है 1 नंबर। दूसरा क्या है, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर ना पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमती है। ठीक है, तो ये कथन सही है। तो क्या बोल रहा है, कौन सत्य है, तो सत्य केवल 2 है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। कथन पर विचार करें। ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक या उत्तर कहते हैं। नहीं, 82.5 डिग्री पश्चिम नहीं, क्या होता है, पूर्वी होता है। ठीक है, पूर्वी देशांतर को कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। प्रत्येक समय क्षेत्र कितना 15 अक्षांश होता है, नहीं 15 देशांतर को घेरता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो 17 में क्या है, पूछ रहे सत्य कथन बताए, दोनों गलत है, तो ना तो 1 और ना ही 2, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से कथन चुने। ठीक है, सही कथन चुनना है। क्या सही कथन चुनना है, तो देखते हैं पृथ्वी पर 1 डिग्री अक्षांश पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होता है, नहीं 179 होता है। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा जो है वो बोल रहा है पृथ्वी पर एक डिग्री अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री होता है। तो जी हाँ, 360 होता है। ठीक है, पृथ्वी पर 1 डिग्री अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है, नहीं 181 होता है। तो ये भी गलत है। बोल रहा है सत्य कथन बताएं, तो केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अपने स्थान से ध्रुव तारों का कोण माप कर अपने स्थान के देशांतर को जाना जाता है। तो देखिए जो ध्रुव तारे होते हैं ना, उन्हें माप कर और अपने स्थान के देशांतर को जाना नहीं जाता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में क्या है, ये गलत है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। तो नहीं, 15 देशांतर को नहीं घेरता है। ठीक है, तो ये क्या है, दूसरा जो है ना वो सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा
इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। यानी सत्य कथन बताना है। क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर को गिरता है, अक्षांश को नहीं गिरता है। किसको गिरता है, देशांतर को। तो ये सही है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। दूसरा सही है, लेकिन पहला क्या है, गलत है। तो इस संदर्भ में 19 का कौन हो जाएगा, तो 19 का हो जाएगा यानी ऑप्शन 2 यानी केवल बी बिल्कुल सही है, केवल 2 सही होगा। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, कथन दिए गए हैं और उस पर विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं बोल रहा है क्या, क्षुद्र एवं मंगल बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, वो मंगल और बृहस्पति के बीच ही होते हैं। तो ये कथन सही है। ठीक है, दूसरा है भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना से होकर गुजरता है। तो देखिए दोस्त, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना नहीं होता है। क्या होता है, आंध्र प्रदेश होता है। ठीक है, तेलंगाना की जगह। तो ये भी गलत है। आगे देखते हैं, पहला सही था, दूसरा गलत है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो नहीं, इसे उसके बीच जो कटिबंध पाए जाते हैं ना, उसको शीतोष्ण नहीं उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये भी गलत है। बोल रहे असत्य कौन है, तो 2 और 3 है। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में है, यानी अब बी में है। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई व्यक्ति स्थान ग्रीनविच से 80 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। तो देखिए 80 डिग्री पूर्व में स्थित है, तो इनके बीच ना कितने घंटे का अंतर होगा, तो इनके बीच लगभग 5 घंटे 20 मिनट का अंतर होगा। कितने, 5 घंटे 20 मिनट का अंतर। कैसे, तो देखिए 1 डिग्री में ना, 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 80 डिग्री है, तो 80 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 320 मिनट। और 320 मिनट को घंटा में बदलेंगे ना, तो आ जाएगा इतना 5 घंटा 20 मिनट आएगा। और 5 घंटा 20 मिनट सी में है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे हो तो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर क्या समय होगा। तो 12 बजे हो और 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर, मतलब इसमें कितना समय बचेगा। तो देख लेते हैं, 180 को करो 4 से गुना, कितना 1872, 720 घंटा। और इसमें देंगे 60 से भाग, क्योंकि ये मिनट में घंटा में चेंज करना, 0 का 0, 12 12 घंटा इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 11 बजे कितना, रात्रि, मध्य रात्रि हो जाएगा। यानी 12 बजे कितना हो जाता है, 12 बजे दिन से 12 घंटा जोड़ेंगे तो 12 रात हो जाएगा। तो मध्य रात्रि यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न कितना है, 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक अंश यानी डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने वाले अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। तो देखिए दोस्त, 181 नहीं 179 होती है, 179 होती है। एक अंश के अंतराल पर कल्पित किए जाने वाले अक्षांशों की संख्या 179 होती है। तो देखिए इसकी संख्या ना 360 होती है। क्या, अक्षांशों की संख्या 181 होती है। ठीक है, तो ये उधर का उधर दे दिया, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो दोनों गलत है। तो इस संदर्भ में बोल रहा है कि सत्य कथन बताएं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई सत्य नहीं है, दोनों के दोनों असत्य ही है। 24 नंबर प्रश्न है, क्या है 24 नंबर प्रश्न, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि शीत कटिबंध में बहुत कम उष्ण क्यों मिलती है। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा सटीक कौन बता रहा है, ये बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ना कि जब क्या होता है, बहुत कम उष्ण क्यों मिलती है शीत कटिबंध में, तो उसका सबसे बड़ा कारण है ना, सूर्य क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं उठता है, जिसके कारण उससे उसकी किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है। ठीक है, तो यही कारण है कि बहुत कम उष्ण मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कितना, तो आगे है 25 नंबर प्रश्न। बोल रहा है क्या, जब लंदन में दोपहर 2 बजे होते हैं तो भारत में शाम 7:30 बजते हैं, क्यों। अब क्यों बजते हैं ये बताना है। तो देखिए क्या होता है ना कि भारत ग्रीनविच से पूरब में स्थित है, 82.5 डिग्री, ठीक है, पर स्थित है। तो इसलिए GMT 5.5 डिग्री यानी 5.5 घंटा आगे है। कितना, 5.5 घंटा आगे है। तो ये संदर्भ में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सही कथन है। ठीक है, कौन सा सही कथन है। तो बोल रहा है ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। नहीं, वो तापमान को विभाजित नहीं करता है। प्रदीप्त वृत्त क्या करता है, तो दिन और रात को विभाजित करता है। ठीक है, दिन रात होने वाले एक रेखा है। तो इस संदर्भ में ये गलत है। बोला सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन गति कहते हैं। तो देखिए सूर्य के चारों ओर की गति को घूर्णन नहीं परिक्रमण गति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या है फिर, तो सूर्य को अपने ही अक्ष पर घूमने की गति को घूर्णन गति कहेंगे और सूर्य के चारों ओर घूमने की गति को परिक्रमण गति कहेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो बोल रहा है सत्य कथन बताए, तो न तो एक या न दो, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कितना, ये 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन दिए गए हैं और उस पर विचार करना है। तो बोल रहा है दक्षिण अयन की स्थिति 23 सितंबर को होता है। तो नहीं दोस्तों, दक्षिण अयन की स्थिति 23 सितंबर को नहीं 22 दिसंबर को होता है। तो ये गलत है। दूसरा है विषुवत की स्थिति 21 मार्च और 22 अक्टूबर 21 मार्च और 22 अक्टूबर को होती है। तो देखिए 22 अक्टूबर नहीं होता है,
23 सितंबर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तीसरा है उत्तर आयन की स्थिति में 21 जून होती है, तो हाँ उत्तर आयनत की स्थिति में 21 जून होती है, तीसरा सही है। बोला असत्य कथन बताएं, तो 1 और 2 असत्य है, 1 और 2 किस ऑप्शन में है, यानी बी में है, तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न क्या है, तो बोल रहा है उत्तर आयन की स्थिति पर विचार करें, उत्तर आयनत की स्थिति पर विचार करें, तो इस पर विचार करना है। देखते हैं, बोल रहे हैं सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत एवं सीधी पड़ती है, नहीं, मकर रेखा पर लंबवत और सीधी नहीं पड़ती है, थोड़ी झुकी हुई पड़ती है, तो ये गलत है। आगे देखते हैं दूसरा बोल रहा है उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, तो जी हाँ बिल्कुल उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, ठीक है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं, नहीं सबसे बड़े दिन होते हैं, रात सबसे छोटे हैं, तो ये भी गलत है। सत्य कथन बताना है, तो सत्य केवल 2 है, यानी केवल 2 ऑप्शन सी में है, तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, कथन दिए गए हैं और उस पर विचार करना है। क्या है कथन, तो बोल रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण काल कहलाता है, तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना ना घूर्णन गति कहलाता है। क्या, घूर्णन गति, परिक्रमण नहीं। परिक्रमण क्या होता है, सूर्य के चारों ओर घूमना। बोला सूर्य के चारों ओर स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को घूर्णन नहीं, उसको कहते हैं परिक्रमण, और इस परिक्रमण की जगह जाएगा घूर्णन, ये दोनों उल्टा दे दिया गया। जब अपने अक्ष पर घूमेंगे तो उसको घूर्णन, और जब सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो उसको परिक्रमण कहेंगे, ठीक है, तो ये दोनों गलत है। अब बोला सत्य बताएं, तो न तो एक और न दो, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्लोब पर वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही कथन सही है, तो 21 मार्च 23 सितंबर की अवश्य को विश्वत कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ये गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया है कि इस दिन को विश्वत नहीं कहा जाता है। आगे है 21 जून की अवस्थिति को उत्तर आयनन कहा जाता है, तो जी हाँ 21 जून की स्थिति को उत्तर आयनत कहते हैं, तो बी सही है, और सही ही बताना था, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कितने नंबर आगे है, 32 नंबर प्रश्न। बोल रहा है लीप ईयर में फरवरी 29 दिन आती है, क्यों, तो क्योंकि ना हर साल बचाए गए 6 घंटे 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन बन जाता है, तो इसलिए 29 फरवरी एक बढ़ जाता है 4 साल बाद, तो ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, तो देखिए थीमेटिक मानचित्र इसे ही कहा जाता है, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योगों को दर्शाने वाले को। जिन प्रतीक का उपयोग संबंध में राष्ट्र शासन पर सहमति उसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं, तो नहीं, ये गलत है, ठीक है। और सत्य कथन बताना है तो केवल एक, यानी बिल्कुल ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कितना, कच्चे आरेख को, ठीक है, क्या बोल रहा है, कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाना क्या कहलाता है, तो खींचा जाना ना उसको कहते हैं रेखाचित्र मानचित्र, रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं, ठीक है, रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। मानचित्र पैमाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पैमाने पर, मानचित्र के पैमाने पर निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बोल रहा है पैमाना जमीन पर वात्रीयता दूरी एवं मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात होता है, तो जी हाँ इसकी इसी का अनुपात होता है, क्या, पैमाना। आगे देखते हैं दूसरा बोल रहा है क्या कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग आमतौर पर महाद्वीपों एवं देशों को दिखाने के लिए किया जाता है, नहीं, उन्हें ना छोटे आदर्श का उपयोग करते हैं इसके लिए, छोटे पैमाने का, बड़े का नहीं, तो ये गलत है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की तुलना में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, तो जी हाँ तीसरा सही है। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 36 नंबर प्रश्न। मानचित्र और उस दिशा निर्धारण में उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम जैसी मध्यवर्ती दिशा का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, तो क्या होता है ना कि जैसे कि जहाज़ होती हैं या फिर जैसे कि कोई स्थान और अधिक सटीक रूप से पता लगाने की मदद से हम क्या करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, दिशा निर्धारण के लिए, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन दिए गए हैं और इस पर विचार करना है, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, तो बोल रहा है कि हम कि केवल गंगा नदी मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है, तो केवल गंगा कहेंगे तो गलत हो जाएगा। गंगा के साथ कौन है, तो गंगा की सहायक नदियाँ होती हैं जो गंगा में आकर मिली होती हैं, और इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र भी होती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम ही क्या है, सुंदरवन डेल्टा है। उत्तरी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं दक्षिण अमेरिका इससे संकरीय स्थल जिससे जुड़ा हुआ है, जिसे पनाम स्थल कहते हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका चौथा नहीं तीसरा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो 37 का दोनों गलत है और असत्य पूछ रहा है, तो 1 और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कथन दिए गए हैं 36 नंबर प्रश्न। कथनों पर ध्यान दें, ठीक है। जो 38 नंबर प्रश्न है बोल रहा है कथनों पर ध्यान दें। कथन क्या है, तो एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरता है, तो केवल कर्क रेखा कहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, केवल कर्क रेखा नहीं। अफ्रीका में केवल कर्क रेखा विषुवत रेखा गुजरता है, नहीं, कर्क रेखा विषुवत रेखा मकर तीनों गुजरती हैं, तो इससे तो ये भी गलत है। तीसरा है मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरता है,
तो ये भी गलत है, तीनों गलत है। और क्या पूछा है 37 में, 38 में क्या पूछा है, देखते हैं क्या पूछा है। तो पूछा है असत्य बताएं। तो जब तीनों असत्य है तो 1 2 3 यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 39 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ग्रीक शब्द में बायोस का अर्थ जीवन होता है। तो जी हाँ, ग्रीक शब्द में बायोस का अर्थ जीवन होता है, यानी ऑप्शन कथन 1 सही है। दूसरा है कि ग्रीक भाषा में लियोन्स का अर्थ भूपट्टी होता है। तो नहीं, लियोन्स का अर्थ भूपट्टी नहीं, पत्थर होता है। क्या, पत्थर? तो ये गलत है। पृथ्वी भाषा में ह्यूडर का अर्थ पत्थर होता है। नहीं, ह्यूडर का अर्थ जल होता है। तो ये भी गलत है। बोला सत्य कथन है, तो सत्य केवल एक, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। बोल रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिए गए हैं और विचार करना है, और बोल रहा है सत्य कथन बताएं। ठीक है, सत्य कथन। तो बोल रहा है हिंद महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो नहीं, हिंद महासागर दूसरा नहीं है, कितना है, तीसरा है। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक करीब फटी है, जो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थान प्रदान करती है। ठीक है, तो ये सही है, दूसरा क्या है, सही है। तो आगे देखते हैं तीसरा क्या कहता है। तो तीसरा कह रहा है कि अंटार्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से उथले पानी की एक संकरी पट्टी द्वारा जुड़ा होता है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो ये भी सही है। सत्य कथन बताना है तो 2 और 3 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये गलत है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो 41 का 1 गलत है। दूसरा देखते हैं, बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो बछेंद्री पाल विश्व की पहली नहीं थी, वो भारत की पहली थी। तो विश्व की पहली कौन थी, तो तुजुको ताबेई, ये विश्व की जापान देश के रहने वाली थी। ठीक है, तो ये भी गलत है। बोला सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विश्व रेखा गुजरता है। तो ये भी गलत है। ठीक है, तो तीनों गलत है। यानी बोल रहा है कि सत्य कथन बताएं, तो ना तो 1 और ना ही 2, मतलब सभी गलत है। तीनों के तीनों तो गलत ही है। सत्य कथन बताना है तो क्या हो जाएगा, सभी गलत है। आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंटार्कटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो देखिए, अंटार्कटिक महासागर विश्व का तीसरा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। तो देखिए दोस्त, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, ये कथन सही है। दूसरा जो है, तीसरा प्रश्न बोल रहा है क्या, तीसरा है, प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलियाई एवं उत्तर दक्षिणी अमेरिका एवं यूरोप स्थित है। तो देखिए, ये कहना क्या होता है कि ये गलत है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो सही कौन है, तो सही केवल 2 है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर, दूसरा क्या है, तो जीव मंडल के संबंध में निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीव मंडल में स्थल के अलावा जल वायु की सीमित भाग मिली होती है। तो ठीक, जी हाँ, इसकी सीमित मात्रा मिली होती है। आगे देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। ठीक है, बोल रहा है कि 43 का दूसरा, जीवमंडल के प्राणियों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया, नहीं 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, क्या, एक जीव जंतु और दूसरा पादप। तो 2 नहीं, 3 नहीं, 2 में बांटा गया है। जीवमंडल के सभी परिवहन मंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना परस्पर क्रिया करते हैं। तो देखिए, एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं, सब एक दूसरे से प्रभावित होता है, मतलब तीसरा भी गलत है। तो बोल रहा है क्या, सत्य कथन बताए। तो केवल 1 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ग्रीक भाषा में एटमॉस का अर्थ वापस होता है। तो ये सही है, एटमॉस का अर्थ वापस होता है। ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ जीवन होता है। नहीं, जीवन नहीं, पीछे पर क्या है, जल होता है। तो ये गलत है। सत्य कथन बताएं, तो केवल 1। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। समुद्र जल का तल सभी जगह समान नहीं होता है। देखिए दोस्त, समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। ठीक है, तो इसलिए तो कहीं भी ऊंचाई में अपनी होती है धरातल की, तो समुद्र तल से इतनी ऊंचा, समुद्र तल से इतनी ऊंचा देखते नहीं है। तो दूसरा गलत है, समान नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है, यूरोप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो देखिए, यूरोप को द्वीपीय महाद्वीप नहीं कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन विकल्प पृथ्वी के वायुमंडल के परतों का सबसे अधिक ऊंचाई के क्रम में ढंग से सूचीबद्ध है? तो देखिए, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद महिर मंडल, मध्य मंडल के बाद क्या आता है, तो मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल, आयन मंडल के बाद क्या आता है, बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस संदर्भ में ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 47 नंबर प्रश्न। बेरिंग जल संधि जोड़ती है। तो जो बेरिंग जल संधि है ना, वो किसको जोड़ती है, तो वो जोड़ती है
मतलब बेरिंग जलसती प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ठीक है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न, एशिया और यूरोप को अलग करती है, तो एशिया और यूरोप को ना यूराल पर्वत अलग करती है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यूरोप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है? नहीं दोस्त, यूरोप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। ये विश्ववृत्त अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरता है, तो विश्ववृत्त अफ्रीका महादेश के मध्य से होकर गुजरता है, तो ये कथन लगभग सही है, ठीक है। तो बोल रहा है सत्य कथन, तो केवल 2 यानी 2 केवल सत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं 50 नंबर प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। दक्षिण अमेरिका के संबंध में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के संबंध में निम्न कथन पर विचार करने हैं। विश्व की क्या बोल रहा है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। दक्षिण भारत में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। क्या है? बड़ी नदी अमेजन है। तो 50 में क्या हो जाएगा, 50 में दूसरा सही है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कथन सत्य है, तो कथन सत्य तो केवल 2 है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिए गए हैं और उस पर विचार करना है। तो बोला वायुमंडल दबाव पूरे पृथ्वी पर एक समान होता है, तो नहीं, हर जगह एक समान नहीं होता है, कहीं कम तो कहीं बेसी होता है, यानी ऑप्शन एक गलत है। यदि उत्तरी गोलार्ध को स्थानीय गोलार्ध भी कहा जाता है, तो नहीं, उत्तरी गोलार्ध को क्या होता है कि उत्तरी जो गोलार्ध है उसी को स्थानीय गोलार्ध भी कहते हैं, तो ये दूसरा सही है। सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन केवल 2 है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्या है, तो बोला है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, तो ये भी सही है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय में स्थित है, हिमालय पर्वत में स्थित, तो ये गलत है। सत्य कथन बताना है, तो केवल एक, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दी गई भारतीय नदियों को उनके दक्षिण से उत्तर से दक्षिण ना, उत्तर से, तो उत्तर में तो सिंध है, उसके बाद चिनाव आता है, तो चिनाव कहाँ है पहले, तो चिनाव ये है, फिर रावी आता है, नर्मदा आता है, ताप्ती, फिर कावेरी, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न क्या है, तो 55 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन क्या दिए गए, तो केवल बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान से भारत में 5 वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करती है। तो देखिए बांग्लादेश भी करता है 5 से, चीन भी करता है, पाकिस्तान भी करता है। देखते हैं, तो देखिए बांग्लादेश जो ना जो 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो उसमें आते हैं पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है, मेघालय, उसके बाद आता है कौन, मेघालय के बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा के बाद असम। तो ये जो थी वो बांग्लादेश की थी। चाइना से क्या क्या मिलता है, चाइना नहीं, चीन से, तो चीन से जो मिलता है वो चीन से भी 5 को लगते हैं, तो ये वो केंद्र शासित प्रदेश है चीन वाले में, और वो भी कौन है, लद्दाख है। लद्दाख के साथ कौन कौन, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो इससे भी 5 को लगते हैं। पाकिस्तान से भी राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो लगभग इससे भी 5 को लगते हैं, तो ये कथन तो सही है। त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है, नहीं, 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है, तो दूसरा गलत है। तो सत्य कौन है, सिर्फ एक, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न पर कथन पर विचार करना है। बोल रहा है कि हिमालय के दक्षिण में स्थित है। देखिए हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, तो ये सही है। महानदी कावेरी, ताप्ती, कृष्णा की मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, तो देखिए महानदी की एक, कावेरी की एक, कृष्णा की भी है, लेकिन ताप्ती की नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, तो देखिए ये गलत है, ठीक है। कौन चौड़ा है, तो देखिए पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में कौन, पश्चिमी तटीय मैदान चौड़ा है, तो नहीं, पश्चिमी तटीय मैदान चौड़ा नहीं है, पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है, तो ये दूसरा भी गलत है। तो 2, 3 तो गलत ही है। सत्य कौन है, पूछा है असत्य बताएं, तो सत्य 2 और 3 है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए 57 नंबर जो प्रश्न है, नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है। तो देखिए जो नेपाल की सीमा है ना, जो नेपाल की सीमा है वो किससे लगती है, तो उत्तर प्रदेश से लगेगी, ठीक है, पश्चिम बंगाल से भी, सिक्किम से भी, उत्तराखंड से भी, लेकिन बिहार से भी लगती है, तो इस संदर्भ में ये क्या है, गलत है। भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगता है, तो नहीं, भूटान, इसमें क्या छूटा, तो इसमें छूटा है असम, ठीक है, क्योंकि भूटान पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और असम से मिलता है, तो दूसरा भी गलत है, ठीक है, दूसरा भी गलत है। तो आगे देखते हैं तीसरा क्या बोल रहा है, तो तीसरा है बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, ठीक, केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है। तो देखिए केवल
सीमा इसकी पश्चिम बंगाल से लगती है, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से भी लगती है, त्रिपुरा से भी लगती है, असम से भी लगती है, लेकिन मिजोरम से भी लगती है, जो कि इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बोल रहा है असत्य कथन बताएं, तो असत्य 1 2 3 सभी के सभी असत्य हैं, तो ये हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार करते हैं, मैत्री भारती अंटार्कटिक नहीं, देखिए अंटार्कटिक नहीं होता है, क्या होता है, जो होता है अंटार्कटिका, तो ये गलत है। अंटार्कटिका की शोध संस्था है, अंटार्कटिक की नहीं है। महान हिमालय की दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल हिमालय कहा जाता है, तो देखिए महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल हिमालय कहा जाता है, ये कथन पूछ रहे हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे पहले आता है ट्रांस, फिर बृहद या मध्य, फिर आता है लघु, फिर आता है शिवालिक, ठीक है, तो ये दूसरा सही है। तो बोल रहा है क्या, सत्य कथन होता है, यानी केवल दो, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रवाल द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। किसके, प्रवाल द्वीप के संबंध में, ठीक है। तो बोल रहा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह का प्रवाल द्वीप है, तो जी हाँ, लक्षद्वीप द्वीप समूह का प्रवाल द्वीप है। आगे देखते हैं, दूसरा है प्रवाल द्वीपों का निर्माण मुख्य रूप से प्रवाल पॉलिसी के संचयन एवं जमाव के कारण होता है, तो ये भी सही है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रवाल द्वीप है, तो नहीं, ये प्रवाल द्वीप नहीं है, ठीक है, ये प्रवाल द्वीप नहीं है, तो ये क्या है, तो ये मूंगा द्वीप है, ठीक है। तो तीसरा गलत है, 1 2 सही है, तो 1 तो यानी ऑप्शन ए में बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 60 नंबर प्रश्न, बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवालिक श्रेणी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो शिवालिक श्रेणी का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो ये करता है बी। क्यों, क्योंकि कहा गया है यह हिमालय की सबसे भारी क्षेत्र है जो असंगठित अवसादों से बनी होती है, असंगठित अवसादों से। तो दोस्त ये थी क्लास 6 की ज्योग्राफी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में 7 के साथ।